Here is the hottest show in town. You are tuned into Coffee with Jalal. जी सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब मैं आपका होस्ट जलाल है। आप सब देख रहे हैं कॉफी जलाल ऑन रेडियो सुरसंग कैलगरी एंड पंजाबी नेशनल टीवी। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं गाइस, so thank you so much everyone for joining us on Saturday afternoon. It's like a 3:08 in Calgary. If you are in Eastern Zone, so it's like a 5:08 in wherever you are in an Eastern Zone. But if you're watching in the UK, because of our next guest, he's from UK, so it's about 10 o'clock at night, about 10:08 in the evening. So thank you again. Thank you so much everyone for joining us for a very, very special edition of Coffee with Jalal. You know, I've been doing it, ये shows you about 10 years now. और कभी-कभी ऊपर वाले की मेहरबानी हो जाती है कि हमारे शो पे रियल स्टार्स आते हैं, रियल आर्टिस्ट आते हैं, the one goes around the world अपने जो है यानी कि अपने आर्ट का जो है जौहर दिखाते दुनिया भर में। और कभी-कभी हम जैसे छोटे-छोटे लोगों छोटे शोज पे वो भी आ जाते हैं। अपना इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है, ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। सो यू नो आई वाज गेटिंग रेडी फॉर दिस शो। मुझे याद है जब भी तकरीबन तौसीफ भाई, ओके बाय द वे तौसीफ अख्तर विल बी अवर गेस्ट एज यू ऑल नो। सो तौसीफ भाई से मेरी बात हुई थी जो है फ्यू मंथ्स बैक, जैसे इंशाल्लाह वी विल डू इट। और फिर अपना 3-4 हफ्ते पहले फिर से जो है अपना बात हुई तो उन्होंने कंफर्म किया। तो यू नो तो जब उनसे कंफर्मेशन मुझे मिली, आई वाज सो एक्साइटेड कि मेरे पैर भी जो है जमीन पे नहीं थे। फिर उन्होंने मैंने कहा यू नो अपना तौसीफ अगर आपकी पिक्चर्स भेजें मुझे, तो वन आई कैन पोस्टर बनाने के लिए मुझे चाहिए, एडवर्टाइज के लिए, प्रमोशन के लिए। तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छा जो है अपना ड्रॉप बॉक्स में भेजा, खुद की फाइल भेजी। तो यू नो रियल आर्टिस्ट की क्या पहचान है कि उन्होंने मुझे खुद के 3-4 पिक्चर्स भेजे जो कि हाई डेफिनेशन थी, यू नो लाइक द ब्यूटीफुल रेजोल्यूशन। फिर अपना मीडिया के लिए खास उनका एक वो बना हुआ था कॉलम कि मीडिया को क्या जानने की जरूरत है। तो यू नो आई वाज लाइक माय गॉड, यू नो दैट्स वी कॉल इट रियल आर्टिस्ट, जो अपना आर्ट को पहचानते और फिर वो जो है अब जब भी वो अपना कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं, चाहे वो स्टेज पे हो, चाहे यू नो बैक स्टेज हो, चाहे हम जैसे यू नो अपना जो मीडिया के लोगों से जब भी बात होती, सो यू नो दैट्स व्हाट दे प्रेजेंट टू यू सारी, यू नो फॉर दिस फॉर मीडिया हाई रेजोल्यूशन पिक्चर। जैसे मैंने कहा उनका एक बड़ा अच्छा जो है पैराग्राफ भी लिखा हुआ था, हु इज जो है तौसीफ अख्तर। तो मुझे तो उसी वक्त जो है गूज़बम्स आ रहे थे। देन आई यू नो वर्कड ऑन अ पोस्टर, मैंने इनको भेजा, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। देन आई शेयर्ड on our Facebook as well, and everyone loved it, everyone got excited. You know, like I said, you know, ये ऊपर वाली की मेहरबानी होती है कि कभी-कभी बारिश हमारे घर पर भी हो जाती है। तो आज ये आर्टिस्ट हैं, ये भी ऐसे ही कैलिबर के हैं, उनको दुनिया जानती है। और इंशाल्लाह आज हमारे शो पे आके हमारे व्यूअर्स उनके बारे में बहुत जो है जानने लगेंगे। हु इज तौसीफ अख्तर, उनका जो आपको जैसे पता है कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन ए यंग जनरेशन जो है गजल आर्टिस्ट। हमने मेहदी हसन साहब को सुना है, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, जगजीत साहब, इतने बड़े बड़े हमने जो है अपना गजल से जो है सिंगर्स को हमने सुना है, देखा है, उनको सराहा है। तो ये उन्हीं के जो है कदमों पे चलते आ रहे हैं, बिकॉज यू नो एज यू ऑल नो ही इज द बिगेस्ट एवर फैन ऑफ जगजीत साहब। तो उनके बारे में भी आज बहुत सी बातें होंगी। तो आपने मुझे बहुत सुन लिया, आई नो यू, सो यू आर एंशियस टू सी हिम लाइव, सो लेट मी गेट हिम ऑन स्क्रीन। गाइस, वन एंड ओनली, आपकी भरपूर तालियां, यस तालियां आप अपने घर पर जो है बैठे भी बजा सकते हैं। मेरे हाथ में भी कांप रहे हैं, बट लेट मी गेट हिम, वन एंड ओनली तौसीफ अख्तर। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम। आदाब, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, एंड वेरी good day and evening to all those who are watching. Jalal bhai, such a pleasure to be on your show. Nice sir, you know it's an honor for me, you know to like you know जब अभी जैसे मैंने कहा कि आपने मुझे पहली बार हाँ भरा था, उस वक्त तो मेरे पैर जमीन पे नहीं थे। नो इट्स just such an honor to have you on the show. हमारे जो है the honor is mine. 12 चांस है, you know माशाल्लाह। तो उसके बाद मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कल से you know जैसे आप जो है जगजीत साहब के बहुत बहुत बड़े फैन हैं। यू ऑलवेज लिसन टू हिम, उनकी तरफ बात करना चाहेंगे, गाना चाहेंगे, वो क्या करते हैं।
तो मेरा जो मुझे जब भी टाइम मिलता है आई वॉच कपिल शर्मा शो, दैट्स माय फेवरेट। तो उन्हीं से मुझे मौका मिलता है, देखने का मौका मिलता है कि क्या करना, किस तरह बोलना। तो इसको आई बीन वाचिंग फॉर लास्ट 2 days, getting my question ready. Normally I don't do that, लेकिन मैंने कहा कि this is a huge thing for me, so I want to be best of the best myself as well. So again, thank you so much for joining us to the जो है आज के शो पे आपका। My pleasure, sir. My pleasure. So, Jalal bhai, I would request you to be very casual. And आज हम ये बहुत ओवरड्यू था। आप मुझे कई महीनों से आपने मुझे कांटेक्ट किया हुआ था। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट जॉइन योर शो एंड फाइनली टुडे आई एम हियर। सो आपके जितने सुनने वाले हैं उनको लेट्स मेक इट वेरी कैजुअल, बिकॉज मैं हमेशा बहुत ज्यादा फॉर्मल रहता हूँ। तो ये मौका है कि आपसे कैजुअल बातें करें और मेरी जो कैजुअल साइड है वो जो है वो हम लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, परफेक्ट। आई थिंक दिस इज अ रियली गुड स्टार्ट। हमें बहुत सब देख रहे हैं ऑलरेडी। तो यानी तौसीफ भाई, हम जैसे हम जब भी अपने बड़े हो रहे थे, हम पतंग उड़ाते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, खो खो खेलते थे। आप माशाल्लाह इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, आपका बचपन कैसे गुजरा? मेरा बचपन ये सब देखते हुए गुजरा। लोग पतंग उड़ाया करते थे, मैं देखा करता था। लोग गिल्ली डंडा खेला करते थे, मैं देखा करता था। और मेरे फादर जो है मेरे हाथ में तानपुरा दे दिया करते थे कि यू हैव टू डू योर रियाज। सो आई हैड टू सैक्रिफाइस अ लॉट of my childhood. There was a choice between doing my riyaz, take my talim, my training, or go out and play. So I chose what my father recommended. और मैंने उनकी बात माना बहुत छोटी एज में। और बहुत ही खूबसूरत बचपन मेरा बीता संगीत में। जब से मुझे होश आया मैंने सिर्फ सुरों से खेला है, एंड दैट हैज बीन माय ओनली स्पोर्ट टिल डेट। माशाल्लाह। इसलिए हम जैसे जब भी हम अपना बॉर्न है तो हम तो वो जो कहते हैं ना, यानी कि बच्चा जब भी बॉर्न होता है तो वो रोता है पहले। आपने जरूर सुर में भी, यानी कि आपका रोना भी सुर में होगा, तो नहीं ऐसी कुछ बात थी? आई हैव नो आइडिया, बट पॉसिबल है, क्योंकि मुझे याद है कि जब बहुत छोटा था तब से ही सुर लगाना शुरू कर दिए थे मैंने। सो इट इज पॉसिबल, आई डोंट नो, मे बी माय पेरेंट्स माइट बी एबल टू टेल यू अबाउट दैट। तो आपकी जो है पहली तालीम या पहला सुर आपने जैसे कहा वो जो घर से शुरू हुआ था, तो आपके डैड भी बजाते थे, इसको गाते थे? क्या आपकी फैमिली में कोई था? हाँ, मेरा जो मेरी पूरी फैमिली जो है वो म्यूजिकल फैमिली है। मेरे फादर अपने ज़माने में बहुत ही वेल नोन कव्वाल रह चुके हैं। अख्तर आज़ाद नाम है उनका। और वो जब दौर था अजीज नाजा साहब, जानी बाबू, यूसुफ आज़ाद, उस दौर में मेरे फादर का बड़ा नाम था। और साथ ही साथ वो बहुत अच्छे शायर भी हैं। तो मेरी परवरिश जो है और मेरी जो पहली तालीम है, जो फर्स्ट लेसन आप कह सकते हैं, दैट वाज इन माय हाउस एंड दैट केम फ्रॉम माय फादर, माय बिलवड फादर, एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप दिस लाइकिंग फॉर म्यूजिक इन मी एंड डूइंग गिविंग मी माय इनिशियल ट्रेनिंग of music and poetry. Yeah. तो जो है आपकी माशाल्लाह उर्दू इतनी प्यारी है, इतना खालिस बोलते हैं, इतना जो है सॉफ्ट है। तो जो है गजल गाने का दिस इज वन ऑफ द कंडीशन कि आपकी उर्दू अच्छी होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए। उर्दू देखिए सर, प्योर और इम्प्योर ऐसा तो कुछ नहीं होता। उर्दू होती है। मगर हाँ, गजल गाने के लिए सबसे पहली जो शर्त है या कंडीशन है, दैट इज यू हैव टू हैव अ मास्टरी ओवर योर लैंग्वेज, बिकॉज गजल इज अबाउट पोइट्री। एंड एक बार आपको आपकी दोस्ती उर्दू से हो जाए और उसके बाद जो है आपको समझ में आता है कि जो पोएट ने थॉट्स लिखे हैं उसको किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है। सो दैट्स व्हाई उर्दू इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी। तो व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, ऑफ कोर्स लाइक यू वर अंडर योर फादर, तो वो इजी था आपका सीखना अंडर योर फादर? आपको कैसा फील होता? बिकॉज आई नो बिकॉज यू वर ऑन द सेम प्लेस, सेम होम, तो आपको आई थिंक इसलिए आपको जो पतंग उड़ाने का मौका नहीं मिला। तो अब आप ट्रेनिंग थी आपकी?
स्ट्रिक्ट बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग थी. ट्रेनिंग सिर्फ गाने की नहीं थी, सुनने की भी थी. माई फादर यूज्ड टू बाय लॉट ऑफ कैसेट्स from HMV and Polydor and mostly from HMV. और मुझे वो सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक सुनाते थे. So when I was not practicing, I was supposed to listen to classical by Ustad Amir Khan साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब and पंडित जसराज जी अभी गुजर गए. और I have heard all sorts of renditions by different घरानाज at a very young age. So वो बाकायदा मुझे इस तरह की तालीम उन्होंने दी कि सीखूं लिटरली उनके साथ बैठ के और सुन के भी. सो इस तरह की जो है बड़ी स्ट्रिक्ट तालीम थी कि आई कुड नॉट वेस्ट माई टाइम. एंड ऑल्सो ही वॉज वेरी पुशी अबाउट माई स्टडीज. So there was no compromise. So I had to study in my school. I was schooling. At the same time, I was learning Urdu from a teacher. And then I was also learning music from him. And then I was listening to a lot of artists. Yes. So, before I ask the next question, I just want to name our जो अपना लोग देख रहे हैं हमारे. I just want to few of them. जिसमें हमारे good friend Narmin Jaman भी है from Toronto, Rose from Adelaide. जी नरविन जी बहुत अच्छा सुनती हैं और शी इज बीन फॉलोइंग माय वर्क सिंस लास्ट फ्यू इयर्स एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दीज अमेजिंग लिसनर्स लाइक नरवीन जी जो विदाउट फेल मेरे म्यूजिक को फॉलो करते हैं और मेरा हौसला बढ़ाते हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं. सो थैंक यू सो मच नरवीन जी फॉर ट्यूनिंग इन. सो नाइस टू नो दैट यू आर हियर. थैंक यू. गुरुज है, सोनिया भी है, सदा बाहर देखे पाकिस्तान से. हमारे गुड फ्रेंड करीम गिलानी, ही इज अ सिंगर, इज अ सूफी सिंगर एज वेल. अच्छा, सो नाइस टू नो. जी. तो ये तौसीफ भाई, जब भी आपका यानी फैसला हुआ कि यू वांट टू बी प्रोफेशनल सिंगर, तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन? दे वर विथ यू बिकॉज़ आपको जैसे पता है हम हमेशा ये सुनते हैं कि पेरेंट्स बोलते या तो डॉक्टर बनो या तो पायलट बनो या तो इंजीनियर बनो, सिंगिंग का क्या करना है. ऐसा आपका हुआ था कि आपको सपोर्ट कैसे मिला? देखिए शुरू में बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग अ लॉट विद माय फादर, ही वाज अ परफॉर्मर, ही यूज्ड टू परफॉर्म एंड माय फादर सॉ दैट मैं बहुत ज्यादा आई वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स म्यूजिक एंड सिंगिंग स्पेशली. सो ही ट्राइड टू डिस्करेज मी इन द बिगनिंग. पहले उन्होंने बहुत कोशिश की कि I should pay attention towards something else. And मगर वो मुझे किसी और चीज में डालने की कोशिश करते थे, बट मेरा रिस्पॉन्स ठीक नहीं होता था. So he realized, and then I was so attracted to instruments and उनका हारमोनियम रखा रहता था तो मैं चुपके बजाया करता था. और तबला होता था घर पे तो छुप के मैं, जब फादर मेरे बाहर जाते थे तो मैं I used to sneak into his room and play the instruments. And so he saw me doing all these things and he realized that it would be not right and unwise to not let me do what I'm born for. Yeah. And then finally he decided कि नहीं, इसको जो है अच्छी तरह तालीम दिलवाना बहुत जरूरी है. Nice. I think it paid for it now. I think it was all worth it. Look at you now, mashallah. दुनिया आपको जानती है. तो तौसीफ भाई हो जाए कोई दो बोल कोई भी अपना गजल के. मुझे बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके और थोड़ा मैं सुनाऊंगा सो ताकि हम बातें भी करें. गाना तो सब सुनते रहते हैं, थोड़ा सा जरूर गाऊंगा मैं. और पूरी गजलें नहीं सुनाऊंगा, दो शेर सुनाते चलूंगा ताकि जो आप लोग सुनना चाहें थोड़ा सुना दो, है ना. सो जितने दोस्त जुड़े हुए हैं, आई कांट रीड देयर नेम्स राइट नाउ, बट सबको मेरी तरफ से आदाब और बहुत सलाम. ये गजल मैं पेश कर रहा हूं. उर्दू शायरी में एक बहुत ही बड़ा नाम, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है एंड ही हैज इमर्ज्ड एज अ कल्ट फिगर. कमाल की बात यह कि ही इज नो मोर नाउ एंड उनके जाने के बाद उनका पहले तो बहुत नाम था बट और ज्यादा उनका नाम हो गया और यूथ इन्हें बहुत फॉलो करता है.
इनकी शायरी को बहुत पसंद करता है। मैं बात कर रहा हूँ जॉन एलिया साहब की। और ये गज़ल मेरी कॉम्पोजिशन लोगों को बहुत पसंद आई है। सो एक मतला और एक शेर आपको मैं सुना देता हूँ। Sari ga sani pamari ga ni sa तुम हकीकत नहीं हो हसरत हो तुम हकीकत नहीं हो हसरत हो तुम हकीकत नहीं हो हसरत हो जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो तुम हकीकत नहीं हो। शुक्रिया। मैं तुम्हारे ही दम से जिंदा हूँ मैं तुम्हारे ही दम से जिंदा मर ही जाऊं जो तुमसे फुर्सत हो मर ही जाऊं जो तुमसे फुर्सत हो तुम हकीकत नहीं हो। शुक्रिया। दास्तां खत्म होने वाली है दास्तां खत्म दास्तां दास्तां खत्म होने वाली है दास्तां खत्म होने वाली है तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो तुम हकीकत नहीं हो हसरत हो
जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो, तुम हकीकत नहीं हो। शुक्रिया। वाह, क्या बात है, माशाल्लाह, क्या बात है तौसीफ भाई। शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। हमें अब बहुत से और लोगों ने भी ज्वाइन किया, हमारे गुड फ्रेंड रिज यादव जी भी देख रहे हैं, अमीन चराने भी देख रहे हैं, बहुत से दूसरे लोग जो है लोगों ने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। जी। तो तौसीफ भाई, मैंने सुना है, आई थिंक यू कैन वेरीफाई दिस, कि जो गजल सिंगर होने के लिए इश्क करना जरूरी है, दिल का टूटना जरूरी है। जनाब आला, गजल का मतलब ही इश्क है। हाँ, तो गजल के मायने हैं कि अपने महबूब से बात करना या अपने महबूब, अपने बिलवेड के बारे में बात करना। तो अगर इश्क नहीं होगा तो गजल कहाँ से होगी? क्या बात। तो कंपलसरी है, ये तो रूल है, पहले इश्क हो फिर आपका दिल टूटे भी, और यही दस्तूर है। इश्क का भी दस्तूर ये है कि इसमें दिल लगाना भी है, दिल टूटना भी है, इसमें खुश भी होना है, इसमें दुख भी होना है आपको। तो ये मिजाज है गजल का। तो आपका दिल टूटा कभी? आपका इश्क का क्या मामला? आप सब नॉर्मल? आप मतलब आज अंदर की बातें आप पूछना चाहते हैं? मुझे इश्क है, मुझे हकीकी इश्क है, जिसे खुदा से इश्क कहते हैं। और उस जब खुदा से आपको इश्क होता है तो उसकी क्रिएशन से तो लाजमी है, इट बिकम्स अ ड्यूटी। और उसकी जितनी भी क्रिएशन है वो खूबसूरत है, उसमें खूबसूरती है। जो भी उसने क्रिएट किया है उसमें उजाला है और उसमें रोशनी है, उसमें नूर है। तो उससे भी तो मोहब्बत होती है और कुछ चीज़ों से आपको इश्क हो जाता है। तो मेरा देखने का नज़रिया ये है कि जब उससे आपको इश्क होता है तो सबसे आपको मोहब्बत भी होती है और आपको इश्क भी होता है। फिर कुछ लोगों से आपको इश्क हो जाता है उसमें। बिल्कुल, इसलिए आई थिंक पिछले दिनों आपने एक पिक्चर डाला था फेसबुक, आपने जो शेयर किया था पोस्ट, कि आप बजा रहे थे और पीछे आपकी जो है अपना वाइफ बैठी थी, आपने कहा सब क्रेडिट उसी को आपने दिया। आई थिंक पिछले दिनों ही आपने डाला था वो पिक्चर। हाँ, देखिए, इश्क का जो दायरा है ना वो बहुत बड़ा दायरा है। इश्क टॉपिक जो है उसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो एक पूरा एपिसोड बन सकता है इश्क पे। इश्क का एक एलिमेंट जो है वो रोमांस है। लोग सोचते हैं कि रोमांस और इश्क जो है वो एक ही चीज है। नहीं, रोमांस इश्क का एक एलिमेंट है जी, मगर उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जो इश्क में, उसमें फिक्र भी है और उसमें केयर है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जिनसे मिलके इश्क बनता है। जी। तो जो मेरी अहलिया हैं, जो मेरी वाइफ हैं, धर्मपत्नी हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा बड़ा है मेरी लाइफ में, क्योंकि एक आर्टिस्ट जो है वो बड़ा टेम्परामेंटल होता है जी। और उस टेम्परामेंट को 24 साल हो गए हमारी शादी को, सो 24 इयर्स उस टेम्परामेंट को समझना। एक तो होता है कि आप टेम्परामेंट को सह लेते हैं, वो नहीं, उस टेम्परामेंट को समझना और उसको एंजॉय करना कि मैं एक आर्टिस्ट की बेटर हाफ हूं और ये इसका टेम्परामेंट है और इसे इसके दायरे में काम करने की छूट देना, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है आपके लाइफ पार्टनर का। सो ये इससे बड़ा भी इश्क नहीं हो सकता कि आपको आपकी जो उड़ान भरने के लिए आपके पर जो है उसको खोल दिया जाए। तो आई ओ अ ह्यूज part of my success and my happiness in terms of an artist to my life partner, my wife Rubina. MashaAllah. And this is, I think, the highest form of love, which is about giving. Yes. It's about giving. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Hello Sherlyn, hello Karim Murji, thank you so much. Hello Ruxana ji, thank you so much for joining. So अपना आप जो है तौसीफ, जब आपने पहला कदम रखा मौसीकी की आपकी लाइफ में, तो आपने गजल को क्यों चुना? वाई गजल? मैंने एक्चुअली गजल को नहीं चुना, गजल ने ही मुझे चुन लिया। क्या बात है। मैंने नहीं चुना, मेरे हाथ में नहीं था। आई थिंक माय फर्स्ट लव विद गजल वाज बिकॉज ऑफ
the one and only voice that my father played to me. And मैंने जब उनकी आवाज सुना तो मुझे ऐसा लगा कि गजल ने मेरे दरवाजे पर आके दस्तक दी है कि आई हैव अराइव्ड, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वंडरफुल वॉइस ऑफ जगजीत जी. द अनफॉरगेटेबल्स एल्बम उनका मेरे फादर लेके आए थे घर, और ही प्लेड द फर्स्ट ट्रैक विच वाज बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, एंड दैट इज द डे व्हेन दिस आर्ट फॉर्म सिलेक्टेड मी, and I was drawn instantly towards this art form because मेरे फादर शुरू में मुझे सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक सुनाया करते थे. So my first exposure to ghazal was with Jagjit Ji's voice, and rest is history. Then it is a history. जी 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 जी. तो आपको याद है कि आपने पहली गजल स्कूल डेज या तो यूनिवर्सिटी डेज जब भी आपका शुरू हुआ, आपका जो शुरू हुआ, तो पहली गजल कौन सी आपने गाई थी, आपको याद है? और क्या उस वक्त आपकी कैफियत थी? मैं बहुत छोटा था और मेरे फादर नहीं चाहते थे कि मैं किसी की भी दूसरे की कॉम्पोजिशन गाऊं. अच्छा. एंड ही यूज्ड टू पुश मी टू कंपोज. वाओ. एंड आई रिमेंबर फ्रॉम अ वेरी यंग एज ही पुश्ड मी टू बिकम अ कंपोजर. लाइक मुझे वो गजलें दे देते थे और मैं टूटी फूटी कॉम्पोजिशंस करता था, और स्कूल में भी गाता था, और प्राइवेट महफिलों में डैडी के फ्रेंड्स हैं उनके घर पे कभी महफिलें होती थी तो वहाँ गाया करता था. तो बहुत ही यंग एज से मैंने खुद ही कंपोज करना शुरू किया. और आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि मैंने जगजीत जी की भी कभी कोई गजल उनकी कॉम्पोजिशन नहीं गाई थी. ये तो जब अनफॉर्चुनेटली व्हेन ही पास्ड अवे, लोगों ने, जो लिसनर्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत पुश किया कि प्लीज आप उनकी कॉम्पोजिशन सुनाइए. एंड मुझे नहीं लगता कि मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट हूं कि मैं जगजीत जी की कॉम्पोजिशंस गाऊं और उनको खराब करूं. आई एम नॉट सच अ ग्रेट आर्टिस्ट लाइक हिम. सो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूं कि जहां तक हो सके मैं ना गाऊं. मगर जब उनके सुनने वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, दुआएं देते हैं और जो बोलते हैं, तो फिर मैं just as a respect to my ustad from whom I have learned everything, मैं उनकी फिर compositions गाता हूँ, but I prefer to sing my own compositions. Jalal bhai, I can't hear you, sorry. Yeah. So आपके जो गुरु कौन थे? Of course जो है आपके फादर आपके साथ थे पहले, फिर आपने किसी और से तालीम ली म्यूजिक की? जी, मेरे फादर फिर मुझे जयपुर घराना ले गए. पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले जी, उनसे मैंने तालीम ली, और उन्होंने मुझे 3 से 4 महीना उन्होंने गाना सिखाया. एंड देन ही पास्ड अवे, एंड आफ्टर दैट देयर वाज अ वॉइड इन माय लाइफ. आई वाज वेरी यंग, आई वाज अराउंड 13 years old. फिर मेरे फादर जो हैं, उन्होंने सोचा कि इसका ध्यान पूरा गजलों की तरफ है, तो जगजीत जी से मुझे, आई वॉज वेरी ब्लेस्ड दैट ही एक्सेप्टेड मी एज ए स्टूडेंट. एंड फ्रॉम द एज ऑफ 15 or 16 आई थिंक आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम हिम. माशाल्लाह. चलो अभी जो है जगजीत साहब की बात निकली है, उनको तो खैर दुनिया जन, हम बल्कि हम सारे उनके फैन हैं. आप सबसे बड़े फैन आए नो. तो नहीं, मैं उनका सबसे बड़ा फैन बोलूंगा तो उनके फैंस मुझसे नाराज हो जाएंगे. उनके बहुत जबरदस्त फैंस हैं. मेरी तो गिनती भी नहीं आती. उनके जो फैंस हैं वो इतने हार्डकोर फैंस हैं कि आई एम वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ देम. पूरी दुनिया उनकी फैन है. क्या बात. तो ना जब भी आपकी अपना फर्स्ट मुलाकात हुई अपने जगजीत साहब से, थोड़ा एक्सप्लेन कि क्या हुआ, किस तरह, थोड़ी स्टोरी बताएंगे? हाँ, मैं एक्चुअली जब जगजीत जी के फिर एल्बम्स मुझे फादर मेरे लाके देने लगे, तो मैं जब उनकी तस्वीर देखता था एल्बम पे, तो ही यूज्ड टू, आई थॉट, मैंने उनकी इमेज बना ली थी अपनी नजर में कि ही मस्ट बी वेरी टॉल एंड बिग एंड सो व्हेन आई रिमेंबर माय फादर टुक मी टू हिज हाउस, और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो ही वाज वेरी शॉर्ट, और पिक्चर में, फोटोग्राफ में he used to look big, but he was very slim and trim. So I kept looking at him that, wow, a man with such a huge voice, he's so
like he was literally my height at that point of time. So I was amazed to see him. I was in awe of him. He was a very good looking man, and he had a strong personality. And I just kept looking at him. And when he started talking, that is when the magic happened. That his speaking voice was something else. क्या बात है. He had an amazing aura around him. Yeah, yeah. So मुझे याद है, मैं जो पहला, मुझे ऐसा लगा कि मैं गजल को देख रहा हूँ. क्या बात है. जी. क्या बात. तो उन्होंने जब आपने उनको सुनाया, पहली गजल सुनाई, जस्ट जब आपने शुरू किया उनकी शागिर्दी में, तो वो कौन सी गजल थी? थोड़ा गुनगुनाएंगे हमारे लिए? ओके, देखिए, जगजीत जी के यहाँ भी ऐसा था कि बहुत फॉर्मल ट्रेनिंग मेरी नहीं करते थे वो, और बहुत बिजी आर्टिस्ट थे वो. सो ही ऑलवेज डिस्करेज्ड मी टू सिंग हिज कॉम्पोजिशंस. ही डिडंट लाइक दैट आई शुड बी सिंगिंग हिज कॉम्पोजिशन. वो रीजन ये था कि उनका ये कहना था कि आप अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे अगर आप मेरी चीजें गाएंगे आप तो. And I got so influenced by him. I wanted to sing his compositions, but he always discouraged. He said, "No, you make your own distinct style, And I don't remember कि कौन सी गजल, but yeah, I used to compose, and मैं compose करके उनको सुनाता था और बहुत खुश होते थे वो. उसमें कभी corrections भी कर देते थे वो. जी, वाह. तो अपना तौसीफ हो जाए, कोई भी अपने गजल के दो लफ्ज फिर से दो शेयर. एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ मैं एक मिनट देखूं कोई फरमाइशें भी आ रही हैं क्या यहाँ पे. आई एम मिसिंग आउट ऑन ऑल द मैसेजेस. आई एम सो सॉरी. मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, एंड आई जस्ट सॉ दैट देयर आर सो मेनी मैसेजेस कमिंग थ्रू, एंड आई विल ट्राई एंड read the messages also. Thank you, Prestige ji. Thank you for joining in from South Africa. Sonia ji, thank you very much. नरम जी तो जुड़ी हुई हैं, कह रही जिंदगी नाम को हमारी है. ये गजल बड़ी इंटरेस्टिंग गजल है. राहत इंदौरी साहब की लिखी हुई गजल है. मैं इसकी कुछ लाइनें आपको जरूर सुनाऊंगा. और वी हैव सो मेनी. करीम विरजी जुड़े हुए हैं, अमीन जी हैं, और सो फ्रेंड्स, मैं बहुत से दोस्तों को तो आज मैं पहली बार मिल रहा हूँ जलाल भाई के थ्रू. सो बट आई जलाल भाई, वन थिंग आई वुड लाइक टू से बिफोर आई सिंग समथिंग. I was having a telephonic discussion with you about the Ismaili community. Yes. And since you are a Ismaili yourself, and Ismaili community ने मुझे बहुत प्यार दिया. So जितने इस्माइलीज आज जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत बहुत ज्यादा प्यार मेरी तरफ से. बिकॉज मेरे जितने कॉन्सर्ट्स हैं, आप ट्रस्ट कीजिए, कनाडा से भी लोग फ्लाई करके आए हैं. यूके कभी मैं कॉन्सर्ट करने आता हूँ, पीपल हैव कम डाउन फ्रॉम कनाडा एंड यूएस टू लिसन टू मी इन यूके. सो आई होप कि जितने लोग कनाडा में हैं और यूएस में, जल्दी सबसे मुलाकात होगी. एनीवे, तो ये या तुम्हारा एक और जो है गजल सिंगर है सत्यम जी, ये भी देख रहे हैं आज हमें. उन्होंने आपको सलाम भेजा, सत्यम आनंद जी. अच्छा सत्यम जी, ओके. Yes. My regards also. Yeah. So, आइए मैं एक नज्म सुना देता हूँ जगजीत जी की गाई हुई, क्योंकि उनके बहुत सारे फैंस हैं, और उसके बाद में मैं आपको थोड़ी देर बाद फिर बात करेंगे और एक और गजल फिर सुनाऊंगा. Sure. एक नज्म सुन लीजिए जगजीत जी की गाई हुई जो है. बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी. लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान
क्यों हो उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे लोग जालिम हैं हर एक बात का ताना देंगे बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे मेरे बारे में कोई बात न करना से बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी शुक्रिया थैंक यू कफील आजर साहब की ये नज़्म है बहुत खूबसूरत लिखी है उन्होंने और दी अनफॉरगेटेबल्स एल्बम में ये रिकॉर्ड की थी जगजी जी ने सो माशाल्लाह तो अब तो तौसीफ भाई जब भी आपको जो फ्री टाइम मिलता है थोड़ी फुर्सत मिलती है तो आप क्या करते हैं आपकी हॉबीज क्या है अपना क्रिकेट वगैरह देखते हैं या तो फिर गजल वगैरह सुनते हैं दूसरे आर्टिस्ट की क्या करते हैं मैं सुनता बहुत हूँ और सबको सुनता हूँ जो सीनियर्स हैं उनको भी सुनता हूँ और मेहदी हसन साहब को बहुत सुनता हूँ मैं ही इज़ माई फेवरेट मेरे लिए एक अलग दुनिया में वो मुझे ले जाते हैं तो मेहदी साहब को बहुत सुनता हूँ साथ राशिद खान साहब को सुनता हूँ और मेरी हॉबी जो है वो टेक्नोलॉजी है आई एम अ बिग टेक्निकल गीक यू कैन से मैं बहुत मुझे पसंद है टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स एंड everything about technology fascinates me so that is my hobby music and technology क्या बात है माशाल्लाह तो आप यानी कि आपके भाई बहन वगैरह गाते हैं आपके ये आप क्या जो है आप ही खाली हैं आपकी फैमिली में आपको नहीं मेरी एक सिस्टर है मुझसे छोटी है बहुत सुरीली है वो मगर उसको तालीम नहीं लेनी थी डैड ने विच इज़ वेरी अनफेयर कि नहीं करना चाहिए था ऐसे बहुत अच्छा गाती है वो और डैड चाहते थे कि नहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो घर में आई पर्सनली डोंट लाइक दैट बट वो अच्छी सिंगर बन सकती थी मेरे ख्याल से अभी बहुत अच्छा मुझसे अच्छा गाती है वो माशा सो गॉड ब्लेस हर
या बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं फैमिली को, तब जाके एक फनकार पैदा होता है। तो मेरी फैमिली में बहुत सारे लोगों की कुर्बानियां हैं, मेरे पेरेंट्स की, मेरी सिस्टर की भी कुर्बानी है, और मेरी वाइफ, बच्चे, बहुत, दे ऑल कंट्रीब्यूट सो मच टू माय आर्ट फॉर्म एंड टू माय सक्सेस। माशाल्लाह। तो अपना जो है राहत फतेह अली खान साहब जब भी जो कैलगरी आए थे, तकरीबन 2 साल हो गए, तो हमें मौका मिला था कि जो है आई वाज सिटिंग इन अ फ्रंट रो, लाइक वेरी फर्स्ट रो। तो राहत भाई की, आई थिंक आप भी, आई थिंक यूर इन, आपका भी यही होगा कि आप जब भी गाते हैं देन यू गेट काइंड ऑफ द आई कांटेक्ट, जो अपना पहली जो अपने पहली 2-3 लाइनों में जो बैठे होते हैं, आपका आई कांटेक्ट बनाते हैं, तो उस तरह फिर आपको आपको ही मजा आता है, और हमेशा लगता है कि आप मुझे देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि कभी आपने किसी को देखा हो, फिर बैक से जाके कोई लड़के आए हुए कि आप मुझे इतना देख रहे थे, तो क्या कहना चाहते हैं, ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ प्यारा सा? नहीं, मैं एक्चुअली ना इस तरह से नहीं देखता हूँ। मेरे लिए जब मैं गाता हूँ तो मेरे लिए जेंडर मैटर नहीं करता, मेरे लिए हर चीज जो है रूहानी हो जाती है। इट्स ऑन अ वेरी स्पिरिचुअल लेवल फॉर मी, सो आई डोंट लुक एट इट एज अ वुमन और अ गर्ल और अ मैन और अ child, or it's irrelevant for me, because music for me is spirituality, बिल्कुल। and मैं उसको इतना पेटी नहीं करता हूँ कि सिर्फ फीमेल फैन फॉलोइंग ही क्यों हो। फीमेल और मेल ऐसी कोई फैन फॉलोइंग, फैन होता है, और आपको जो सुनता है उसका बड़ा एहसान होता है आप पे कि वो आपको सुन रहा है, और वो मुझसे मिलने आते हैं, और बहुत सारी लड़कियां भी आती हैं, लेडीज भी आती हैं, और मैं उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे इस काबिल समझते हैं कि सुनते हैं मुझे गौर से। और आई रियली, जलाल भाई, आई डोंट लुक एट माय ऑडियंस इन दैट वे। अपने अपने जिसको क्या, ऑफ कोर्स व्हेन यू आर ऑन स्टेज, नहीं, फैन इज अ फैन, फैन इज अ फैन, fan is a fan, everyone is the same, they're all the same, या whether it's a female or a male, they're all the same, क्योंकि दिल से दिल की बात होती है, बिल्कुल, और दिल का तो कोई जेंडर नहीं होता ना, या सही बात। सो बात दिल की है यहाँ पे। जी जी जी। तो जो है तौसीफ भाई, यहाँ पे बहुत से सिंगर्स भी अभी हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। जब भी हम स्टेज पे होते हैं तो ऑफकोर्स आप पहले जब माहौल को एक तरह जांचना चाहते हैं कि क्या चल रहा है लोगों के दिमाग में, लोग क्या सुनना चाहते हैं, क्या है, तो आप जो है किस तरह महफिल गर्म करते हैं, आई मीन जस्ट फॉर आवर जो है अपना यंग जनरेशन। ये देखिए, ये एक चीज है कि स्टेज की जो नॉलेज है वो वक्त के साथ जितना परफॉर्म करेंगे उतना आपको ये आर्ट फॉर्म आपको समझ में आएगा। इसकी कोई तालीम नहीं है, कोई उस्ताद आपको नहीं सिखा सकता। जी। उस्ताद आपको राह दिखा सकता है, मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। मंजिल तक आपको खुद अपने आपको 4 कदम चलने हैं, और वो 4 कदम बहुत बड़े लंबे कदम हैं, वो इतनी छोटे नहीं है। तो एक कदम आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको फिर उतना फासला नजर आता है कि नहीं, मुझे और एक्सपीरियंस की जरूरत है। बट स्टेज परफॉर्मेंस जो है, ऑडियंस का मूड समझना और उनका मिजाज समझना, ये भी मेरे ख्याल से खुदा किसी किसी को ये नेमत देता है, क्योंकि सिंगर्स तो बहुत सारे हैं दुनिया में, मगर परफॉर्मर्स जो हैं वो ऊपर से बन के आते हैं, और वो उसकी नज़र जब होती है तब कुछ परफॉर्मर्स को मैं जानता हूं ऐसे हैं, मेरी गिनती तो खैर उनमें नहीं है, मैं बहुत छोटा हूं, बट देयर आर फ्यू आर्टिस्ट दैट दे क्रिएट मैजिक इन 5 मिनट्स ऑन स्टेज। वो उनकी एंट्री होती है, एंड देन उसके बाद में एक तो हमारे उस्ताद जगजीत जी थे, ऐसे कि बैठते से वो आ जाते थे तो माहौल बन जाता था उसमें। जी जी, क्या बात। तो जब भी आप जगजीत साहब के साथ थे, जब भी आपकी अपना अपना जब भी आपने अपना जो सफर शुरू किया उनके साथ, तो हाँ, तो उनमें ऐसा क्या था कि लाइक ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी, वो तो आप जो उस्ताद थे, तो आप क्या शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ जगजीत साहब के बारे में, तो जो आप उनको मानते थे? जलाल भाई, मैं क्या बोलूं, मैं तो एक कतरा हूं, समंदर के बारे में क्या बात करूं। जितना मैं बोलूंगा उतना कम होगा, और छोटा मुंह बड़ी बात होगी। मगर उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनालिटी इतनी बड़ी थी कि उसको चंद लफ्जों में और उनकी शख्सियत को बयान करना या उसको एक्सप्लेन करना
नामुमकिन है, इट्स इम्पॉसिबल. But yes, he was very special. I think he was sent for a purpose. अल्लाह ताला जो है वो कुछ लोगों को चुनता है, जी. और मेरे ख्याल से गजल गायकी की नींव डालने के लिए मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, ये सब हमारे उस्तादों में इनकी गिनती आती है. जगजीत जी, बेगम अख्तर साहिबा, मधु रानी जी, और हमारे हरिहरन भाई हैं, बहुत बड़े फनकार हैं. तो उस्ताद अमानत अली खान साहब, यस, पाकिस्तान से, ऐसे जो आर्टिस्ट हैं, ये इनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजकर और उनको ये आर्ट फॉर्म से नवाज कर हम सब पर एहसान किया, हमारी जनरेशन पर एहसान किया कि हमने इस तरह का गाना बजाना सुन लिया, इस तरह की शख्सियत को हमने देख लिया. मैं तो अभी बहुत दुआएं करता हूँ गुलाम अली साहब के लिए, सच ए लेजेंड, कि उनको सामने से हम देख सकते हैं. इससे बड़ी और क्या ब्लेसिंग हो सकती है कि हम लोग उस दौर में पैदा हुए हैं जिस दौर में मेहदी हसन साहब हुए हैं और गुलाम अली साहब हुए हैं, जगजीत जी हुए हैं. वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड पीपल. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. तो आपको कभी पाकिस्तान जाने का मौका मिला? सॉरी आई डिडंट गेट यू. नहीं, वो है आपको पाकिस्तान जाने का मौका मिला? तो मैं पाकिस्तान रोज चले जाता हूँ सर, डिजिटली. क्या बात है. रोज, अभी भी जा रहा हूँ पाकिस्तान. सर, थैंक्स टू सोशल मीडिया, ये जो बैरियर्स हैं जो पॉलिटिकली सेट की हुई हैं, सोशल मीडिया ने सब, सर देयर आर नो बाउंड्रीज. सही बात है, सही बात. सो अभी देखिए कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं, मतलब यस. इट्स अ ग्लोबल फैमिली ना, इट्स अ ग्लोबल फैमिली. सो बिल्कुल. तो ये जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, अपना मार्च से जब हम बात कर रहे हैं, हाँ जी, आप इंडिया में थे, बट नाउ यू आर इन यूके राइट नाउ. तो आपका पेंडेमिक का जो है 8-9-10 महीने कैसे निकले आपके? आपने क्या नए कुछ क्या नई चीजें आपने? मैंने पैंडेमिक को एक चैलेंज समझ के एक्सेप्ट किया, और चैलेंज जो है वो उसी से आपकी ग्रोथ होती है. तो जब तक आपकी जिंदगी में चैलेंज ना हो, ग्रोथ नहीं हो सकती. सो आई टुक दिस एज अ चैलेंज एंड आई डिडंट वांटेड टू सिट डाउन एंड थिंक अबाउट दिस टू मच, बिकॉज ये भी एक दौर है, निकल जाएगा ये. इट्स नथिंग इज फॉर एवर ना, इट्स ऑल टेम्पररी. मगर ये वक्त जो है मैंने बहुत यूज किया अपने आप को एजुकेट करने में. मैंने अपने आप को टेक्निकली बहुत और पढ़ाई की मैंने. आप अभी जो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, ये मेरा सेटअप है लंदन में. हमारे दोस्त हैं, उनकी कंपनी है, हम दोनों ने मिलकर उसको फॉर्म किया, सबरंग इंटरनेशनल. उसका ये स्लाव में हमारा स्टूडियो, वहां से आप मुझे देख रहे हैं. सो मैं मुंबई में मैंने एक ब्रॉडकास्ट स्टूडियो सेटअप किया, वहां से मैं लाइव आता रहा फेसबुक पर, लोगों को एंटरटेन करता. अभी लोग बहुत दुखी थे, एंड आई वांटेड पीपल टू स्माइल एंड फील गुड अबाउट एवरीथिंग. सो आई हैव यूज्ड दिस टाइम वेरी कंस्ट्रक्टिवली. एक एल्बम भी रिकॉर्ड कर लिया मैंने इस बीच में. क्या बात है. तो आप जब भी अपना कोई एल्बम वगैरह बनाते, जब अपना जगजीत साहब थे, तो आप उनको जरूर जो है दिखाते होंगे, या तो अपना वो आपका म्यूजिक सुनते होंगे? एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जब मेरा एल्बम, जो डेब्यू एल्बम आया, मैंने बहुत कम लोग जानते हैं कि मैंने गजल गाना छोड़ दिया था 1996 से लेके 2011 तक मैंने गजल नहीं गाया. आई शिफ्टेड टुवर्ड्स फिल्म म्यूजिक एंड आई वाज असिस्टिंग नदीम श्रवण फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. अच्छा. सो मैंने कुछ तकरीबन 30-32 फिल्में नदीम श्रवण जी के साथ एज ए चीफ असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर की हैं. तो मैंने गजल को बाय बाय कर दिया था, बट देन गजल ने फिर मुझे पुकारा और मैं फिर 2011 में आया. तो बाय द टाइम आई रिकॉर्डेड माय फर्स्ट एल्बम, जगजीत जी वाज नो मोर अनफॉर्चुनेटली. सो मैं उनकी दुआएं मैं फील करता हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि उनकी दुआएं मुझे हासिल हैं. और जितनी मेरी तरक्की छोटी मोटी जो मैंने की है, उसमें उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग मेरे साथ है. एंड आई कैन फील दैट, आई कैन ऑलवेज फील हिज प्रेजेंस अराउंड मी. जी, माशाल्लाह. तो जब भी मैं आपका जो बायो पढ़ रहा था, तो उसमें आपने आप जो नाम जो मेंशन किया था, नदीम सरवान जी, अपना राइट आफ्टर कॉलेज जो है आपने उनके साथ ज्वाइन किया. तो आपका वो सफर कैसा रहा बॉलीवुड का? बहुत जबरदस्त.
because I was working, I was recording every month, 17, 18 days in a month I was recording with the finest of singers, finest of directors, and बहुत हमारे गाने हमेशा चार्ट्स पे रहते थे, आज भी चार्ट्स पे हैं. आप धड़कन सुन लीजिए, दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट एज अ चीफ असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर. आई वाज working with them in a very, I was involved in the entire process. धड़कन राज was another, भट्ट साहब के साथ में हमने पहली राज की थी. कसूर was before राज. बहुत सारी फिल्में, if I, हंगामा, दिल है तुम्हारा, दिल का रिश्ता, the list is big. Yeah. We did around 32 films, so you can imagine. जी जी जी. तो आपको वापस जाने का दिल नहीं करता कि अभी कि जब भी मौका मिलेगा you might go back? मैं सर, ऐसा है कि इस वक्त मैं बहुत खुश हूं और मुझे लगता है ये मेरी मंजिल है. गजल जो है मेरी मंजिल है. दूसरी बात, गजल मेरी जिम्मेदारी भी है. वो इसलिए कि मैं उस फैमिली को बिलोंग करता हूं और उन उस्तादों को बिलोंग करता हूं जिन्होंने अपना सरमाया मुझे दिया है, अपनी दौलत मुझे दी है. एंड मैं इतना थैंकलेस नहीं हो सकता कि उस दौलत को जो है वो वेस्ट जाने दूं मैं. सो मैं अब डाइवर्जन नहीं चाहूंगा कि वो मैं एक बहुत छोटा सा आर्टिस्ट हूं, मेरी छोटी सी ऑडियंस है, मगर एक शेर मैं आपको सुनाऊं इस पे कि मैं एक कतरा हूं, मैं एक कतरा हूं, मेरा अलग वजूद तो है, मेरी अलग पर्सनालिटी तो है. मैं कतरा हूं, मेरा अलग वजूद तो है, हुआ करे जो समंदर मेरी तलाश में है. सो समंदर को कतरे की तलाश होती है, कतरे को समंदर की तलाश नहीं है. एक और मुझे बहुत खूबसूरत कथा मेरे फादर ने, शेर, एक कथा उन्होंने मुझे सुनाया था, 4 लाइनें सुना रहा हूं एक और, कि हस्ती है जुदाई से उसकी, जब वस्ल हुआ तो कुछ भी नहीं. हस्ती यानी कि एग्जिस्टेंस, और वस्ल कहते हैं मिलना. तो हस्ती है जुदाई से उसकी, जब वस्ल हुआ तो कुछ भी नहीं. क्या खूबसूरत शेर है. हस्ती है जुदाई से उसकी, जब वस्ल हुआ तो कुछ भी नहीं. दरिया में न था तो कतरा था, दरिया में मिला तो कुछ भी नहीं. क्या माशाल्लाह. So I choose to be out of that entire. मैंने वो सब देख लिया है. जो, और मैंने उस दौर में देखा है जो बॉलीवुड का गोल्डन एरा. जी. सो अब कोई ख्वाहिश इस तरह की रही नहीं कि और कुछ क्या उससे बेटर देख सकते हैं हम. क्या बात है. एंड देयर इज सो मच टू डू इन गजल्स, व्हिच आई थिंक आई हैव अ लॉट टू ऑफर. मैंने अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है गजल में. अब तो शुरुआत हो रही है, ऐसा लगता है. ये आपका बड़ापन तौसीफ भाई. लेट मी आस्क यू दिस. आजकल हम देखते हैं जैसे सोशल मीडिया पे, स्पेशली फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हम जो नए आर्टिस्ट भी देखते हैं, फिर आप जैसे लेजेंड्स भी देखते हैं, फ्यूचर लेजेंड. सर मैं कहाँ लेजेंड हूँ, मैं भी तो बिल्कुल नया हूँ. तो एक तरह की रेस लगी हुई है. तो डू यू प्रिफर ये रेस है कि ये मैराथन है, स्टेप बाय स्टेप? सर ये म्यूजिक और जो क्रिएटिव एरिया है ना, इसमें इन सब चीजों की कोई गुंजाइश नहीं है. रेस क्या होती है सर? रेस इज नथिंग. इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट टू कॉम्पीट. तो इंसान को तो अपने आप से कॉम्पीट करना चाहिए कि पिछली बार ठीक नहीं गाया था, उससे बेटर अब गाना चाहिए. जी. पिछला एल्बम था, उससे बेटर हमें एल्बम करना चाहिए. और अगर दूसरे आपसे अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको देख के सीखना चाहिए, चाहे वो आपसे छोटे हों. Really doesn't matter. I have a very different perspective towards the entire thing. और इसलिए मैं किसी रेस में नहीं हूँ. मैं अपनी चाल मजे में चल रहा हूँ और मेरी अपनी एक अलग ऑडियंस है. एंड आई रियली एंजॉय सिंगिंग फॉर दैट ऑडियंस बिकॉज दे अंडरस्टैंड माई जर्नी. फॉर मी दिस इज अ जर्नी which will only end with the last breath that I take. So रेस करके कहाँ जाना है, जीतना किससे है? सही बात है. देयर इज मंजिल, तो इसमें मंजिल मिलती नहीं है सर. क्रिएटिविटी की कोई मंजिल नहीं होती. जी जी.
वेरी वेल सेड तौसीफ भाई। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी नए आर्टिस्ट आते हैं वो पे ओवरनाइट जो स्टार होने की बात करते हैं। सर अपब्रिंगिंग की बात है, इट्स अबाउट अपब्रिंगिंग। आई हैव विटनेस्ड ग्रेट पीपल, माय आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम उस्ताद दिलशाद खान साहब ऑफ किराना घराना, बेगम परवीन सुल्ताना साहिबा। अब आप देखिए कि अगर आपकी परवरिश ऐसे लोगों में हो, और शायरों में भी, मतलब आई हैव सीन सम ग्रेट पोएट्स सिंस माई चाइल्डहुड, खदील शिफाई साहब पाकिस्तान से, और हमारे हिंदुस्तान के तो जितने राहत इंदौरी साहब हमारे वालिद के बहुत ही करीबी दोस्त, माशाल्लाह। और वसीम बरेलवी साहब, चाहे खुमार बाराबंकी साहब हों, बहुत सारे बड़े बड़े लेजेंड्स मैंने देखे हैं। तो ये अपब्रिंगिंग की बात है, ध्यान जो है वो खूबसूरती से हटता ही नहीं है, और ये सब चीज़ों में जाता ही नहीं है। जिस चीज़ के पीछे लोग भाग रहे हैं उस तरफ कभी मैंने देखा ही नहीं, मुझे वक्त ही नहीं मिलता ये सब देखने का। जी जी, वेरी वेल सेड आपने तौसीफ भाई, बहुत अच्छे। इसलिए कि हम ये देखते हैं ऐसा होता है, लेकिन क्या तो ये कितना जब भी ये मैंने अपना नोट किया है, जैसे अपना राहत फतेह अली खान साहब है, सो आज जस्ट अभी जैसे अनूप जलोटा जी है या पंकज उदास जी है, वो इतनी इज्जत देते हैं दूसरे आर्टिस्ट के लिए, डाउन टू अर्थ। ऑफ कोर्स। तो ये कितना जरूरी है, यंग जो अभी आर्टिस्ट होंगे, कितना जरूरी है टू रिस्पेक्ट अदर आर्टिस्ट। सर जिस दरख्त में फल होंगे वो झुकता है, और जो हरा भरा पेड़ होता है वही छांव देता है। ये जो तन के खड़ा जो होता है ना, वो ताड़ का झाड़ होता है जिसमें जो कभी शैडो नहीं दे सकता। तो ये अकड़ और रिस्पेक्ट तो हमारी नींव है ना, हमारा कल्चर है रिस्पेक्ट देना जी। तो अगर आर्टिस्ट रिस्पेक्ट नहीं करता दूसरों की, तो इसका मतलब उसको आर्ट फॉर्म की he or she is not aware of the spirit of that art form. क्या बात। बिकॉज सुर जो है ना वो किसी से भी दोस्ती कर सकता है। ये सुरों का एहसान है हम पे कि हमसे सुर लग जाते हैं। क्या बात। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब तक लगेंगे। हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है कि उनके सुर लगना बंद हो गए हैं। तो किस चीज का घमंड है? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो अगर बच्चा भी सुर लगाए तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि उसके ऊपर अल्लाह का करम है। क्या बात। तो हम कौन होते हैं उसको अप्रिशिएट ना करने वाले? यस, बहुत अच्छी बात। हमारे गुड फ्रेंड जो सुलेमा रहमान, ही इज वाचिंग फ्रॉम पाकिस्तान एज वेल। हाँ, yes. वो भी देखते हैं। He's on my Facebook, a regular on my Facebook. So adab to him, and so nice to know that he's tuned in. या वहाँ पे अभी 4 बजे ही स्टिल रियली गुड। थैंक यू। आपने महफिल जमा दी आज। मैं इस तरह की कैजुअल महफिल्स में पहला आई थिंक इतनी खूबसूरत बातें आपके साथ हो रही हैं, बिकॉज अब सवाल भी मुझसे बहुत खूबसूरत सवाल आप पूछ रहे हैं मुझसे। बस ठीक है। सो जी जी जी। तो तौसीफ भाई अभी जैसे आजकल जैसी हमारी लाइफ हो गई, हम इतने बिजी हो गए, चाहे आप 2 जॉब करते हो, 1 जॉब करते हो। यहाँ पे बहुत से आर्टिस्ट जो है एक तरह का उनका जो है साइड का पैशन है कि वो अपना एक तरह का पार्ट टाइम उन्होंने अपना वो रखा, शुरू एक्टिविटी जो है कंटिन्यू रखी है। तो उनके लिए क्या जरूरी होना चाहिए आपकी नजर में कि किस तरह अपने आप को मैनेज करें, किस तरह अपने आप अपडेट रखें विद एवरीथिंग इज गोइंग अराउंड? पहले तो जलाल भाई, मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ, यूके में भी, एंड आई नो लॉट ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम यूएस, कनाडा, फार ईस्ट ऑल्सो, एंड फ्रॉम मिडल ईस्ट, इंडिया, पाकिस्तान, बट मोस्टली इन द वेस्ट। यहाँ पर लोग फुल टाइम म्यूजिक कम करते हैं, एंड दे हैव देयर जॉब्स और देयर बिजनेसेस, एंड देन दे टेक आउट टाइम, वक्त निकाल के फिर वो म्यूजिक भी करते हैं। मैं इन लोगों को झुक के सलाम करता हूँ, सैल्यूट मारता हूँ, बिकॉज देखिए हम लोग तो 24 आवर्स हम म्यूजिक ही कर रहे हैं ना, एंड वी आर प्रिविलेज्ड। आई एम अ प्रिविलेज्ड आर्टिस्ट, आई एम born in a musical family, but I have immense respect for people who work 5 days a week, 6 days a week, and then they use their weekends to learn and imbibe and watch from wherever they can. तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि you all are amazing. आप अपनी कोशिश बिल्कुल करते रहिए। क्रिटिसिज्म होगी, उससे घबराइए मत। आप अच्छे सिंगर्स जो हैं उनको सुनिए। आप जो सुरीले सिंगर्स हैं, जो लेजेंड्स हुए हैं, वो
अपने आप में एक एक आर्टिस्ट जो है वो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो रफ़ी साहब हो, फिल्म म्यूजिक हो, लता जी हो, या गजलें हो, मेहदी साहब हो, जगजीत जी हो, गुलाम अली साहब हो। तो आप सुनिए, इनको सुनने से बहुत सीखने मिलता है। और अगर हो सके तो आप एक अच्छे उस्ताद से तालीम लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिन गुरु के ज्ञान नहीं है। आप सुन के एक लेवल तक आप कर सकते हैं, जी, बट आफ्टर दैट यू डेफिनेटली यू नीड समवन टू होल्ड योर हैंड एंड टेल यू एंड शो यू द वे, क्योंकि बहुत सारे रास्ते हैं। सही रास्ता जो है वो उस्ताद ही आपको दिखा सकता है। क्या बात। तो वो बट मंजिल आपको नहीं वो पहुंचा सकता, मंजिल आपको अपना सफर खुद चलना है और पहुंचना है। मुझे बहुत से लोग मैसेज करते थे, पैंडेमिक में मैंने एक और काम किया था कि आई हैव स्टार्टेड टीचिंग ऑनलाइन, very selected few passionate learners. So people have been visiting my website and they have been booking their classes with me, and I take auditions and then I do teach. There are a lot of amazing talents who are learning from me right now. माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये तौसीफ भाई, जब भी आपको जो जगजीत साहब ने कहा कि तुम मेरी कंपोजिशन नहीं गा बल्कि तुम अपनी बना कंपोजिशन, तो ये कितना जरूरी है नए आर्टिस्ट के लिए? बिकॉज लाइक द रीजन बीइंग, जब भी हम कोई अपना कवर सॉन्ग देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक पे, हम कोई भी सिंगर गा रहे कवर सॉन्ग, अगर वो सेम ही गाए तो अपने मेरी नजरिए से वो फिर जो रश में गुम हो जाएगा। इससे तो हजार और सिंगर वही गा रहे हैं अपना कवर सॉन्ग, लेकिन अपनी पहचान बनाने के लिए उसमें थोड़ा चेंज करना, थोड़ा अलग जो है तड़का डालना कितना जरूरी? सर, आई एम सो सॉरी to blame the audience for this, not the artist. I remember जब मेरी एंट्री हुई थी वापस 2012 में, मैंने शोज करना शुरू किया, जो ऑडियंस है वो एक अपना सेट माइंड लेके आते हैं जी, और फरमाइशों से शुरू होती है महफिल। सो इनिशियली पीपल फोर्स्ड मी, लिटरली फोर्स्ड मी टू सिंग कवर्स इन माय शो। सो लोग जो अच्छे सुनने वाले थे वो क्रिटिसाइज करते थे मुझे कि तौसीफ अख्तर तो जहां बैठते हैं वो सिर्फ जगजीत सिंह साहब की कॉम्पोजिशंस गाते हैं। मेरे पास और कोई इलाज नहीं था। दी ऑर्गेनाइजर्स दे यूज्ड टू पुश मी कि तौसीफ भाई, वी वोंट सेल इफ यू डोंट सिंग द हिट्स sung by others. So my argument was कि अगर आप लोगों ने मेहदी साहब को, जगजीत जी को सुना तभी जाके उनकी गजलें हिट हुई हैं, तो आपको हमारी भी कॉम्पोजिशन सुननी चाहिए। हो सकता है कि आप हमें प्यार दें तो वो भी गजलें आगे चल के वो हिट की कैटेगरी में आ जाए। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आई वाज सो ब्लेस्ड कि मेरी अपनी गजलें लोगों ने पसंद करना शुरू की। सो मैंने फिर जगजीत जी की गजलें थोड़ी कम करके अपनी गजलें मैंने बढ़ा दी, और आज ऐसा है कि ज्यादातर शोज में मैं 99% अपनी कॉम्पोजिशंस गाता हूँ, और आप फरमाइशें भी देखेंगे तो मेरी अपनी गजलों की लोग करते हैं। सो जो नए आर्टिस्ट हैं उनको मैं ब्लेम नहीं करता हूं सर। आप देखिए कि जितने भी लाइव स्ट्रीम्स होते हैं सब उसमें जितने लिसनर्स हैं वो फरमाइश करते हैं, यार वो सुना दीजिए, होठों से छुलो तुम गाइए, तुमको देखा तो ख्याल आइए गाइए। बट उस बच्चे का या उस बच्ची का जो नए आ रहे हैं, व्हाई डोंट यू नो support them and encourage them to sing their own। हो सकता है आपको पसंद ना आए, मगर हो सकता है आपको पसंद आ भी जाए। You never know, so at least give them a chance, give them a fair chance। तो जब सुनने वाले नहीं होंगे तो आदमी फिर जो है वो तलाश नहीं करता चीजों की। जी जी, आर्टिस्ट को लगता है कि यार मेरी तो कोई सुनेगा नहीं, तो मैं क्यों बनाऊं, क्यों मेहनत करूं, बनी बनाई चीज है उसको परोस देता हूं लोग शौक से। मगर अनफॉर्चुनेटली वो तारीफ अगर गजलें या कोई भी गाना गा रहा है, तारीफ वो कंपोजर और ओरिजिनल सिंगर की हो रही है, उस सिंगर की नहीं हो रही है। क्या बात है, वेरी वेल सेड। वो सिंगर जो है वो बेचारा अपने ही उसमें खुश होकर घर जा रहा है कि वाह मैं तो आई हैव गिवन अ हिट परफॉर्मेंस, बट दैट इज नॉट अ हिट परफॉर्मेंस। ऑल द क्रेडिट इज गोइंग टू द क्रिएटर एंड द ओरिजिनल परफॉर्मर। Are you just a time pass artist? So please, ऑडियंस जो है उनको प्लीज देना चाहिए चांस नए लोगों को, उनकी अपनी बात रखने के लिए। कम से कम आप कॉन्सर्ट सुनते हैं तो आज से
एक्सपेक्ट के जो दोस्त इस वक्त सुन रहे हैं वो कम से कम इंसिस्ट करेंगे नए आर्टिस्टों से कि ठीक है आपने 4 चीजें जो हैं लेजेंड्स की सुनाई, एक अपनी जरूर सुनाइए Yeah. और देखिए फिर आप कैसे कैसे टैलेंट्स उभर के आएंगे. आई हैव लिटरली स्टॉप्ड डूइंग ट्रिब्यूट शोज. आई डोंट डू ट्रिब्यूट शोज एनी मोर, बट यस आई डू. कोई फरमाइश होती है, आज मैंने आपको सुनाई दिया ना, बात निकलेगी तो फिर दूर तक लग जाएगी. Yeah. क्या बात. हमारे अच्छे फ्रेंड है जो तैमूर गिलानी, ही इज वाचिंग फ्रॉम फ्लोरिडा एज वेल. हेलो तैमूर. जी तैमूर, आदाब तैमूर भाई. तो ये तौसीफ भाई, आप जो है रियलिटी शोज देखते हैं, इंडियन आइडल वगैरह देखते हैं? आपको मौका मिलता है? नहीं सर, मैं नहीं देखता. Do you मेरी like? नजर में, बिकॉज आई डोंट लाइक द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन सर. ओके. शुरू में कंपटीशन, देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, जी. और जो कलाकार इस वक्त जुड़े हुए हैं वो भी समझेंगे इस चीज को कि हमारा गला जो है ना वो कंप्यूटर नहीं है. इसके तार जो हैं वो दिल से और दिमाग से जुड़े हुए हैं. क्या बात है. तो किसी दिन हम दुखी होंगे या हम डिस्टर्ब होंगे या कोई चैलेंज होगा, उस दिन हमारा गाना ठीक नहीं होगा. तो कंपटीशन कैसे हो सकता है इसमें? बिकॉज मैं अपनी ही गजल कभी कभी बहुत खराब गाता हूं और कभी कभी बहुत, मैं अपने आप हैरान हो जाता हूं कि आज इतना अच्छा मूड मेरा था, मैं अच्छा गा गया. सो आई डोंट बिलीव इन दैट कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन सर. क्या बात. वाह बहुत अच्छे. हमारा बहुत अच्छा कमेंट है. हम लाइक आवर गुड फ्रेंड शर्लिन फ्रॉम एडमंटन, शी इज अ सिंगर एज वेल. Such an amazing artist for here. Thank you so much. Wow. My pleasure. Thank you. जितने दोस्त जुड़े हुए, I'm trying to read the messages also, and I'm happy that we have some very nice audience right now. जो मेरी बातें सुन रहे हैं उनको अच्छा भी लग रहा है. जी. तो जो है आपने अभी ज्वाइन किया, इससे पहले मैंने जो है एक जो है प्रोमो चलाया था अपना, आज शाम को सूफी म्यूजिक जो है सलीम, आप उनको जानते हैं, सलीम मर्चेंट, सुलेमान मर्चेंट, उनके Of course, मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं और बहुत राज अच्छे दोस्त हैं. आपके शागिर्द है राज पंडित. तो जी. तो वो अपना शो करने जा रहे हैं आज शाम को. उनका सूफी का अपना डेथ चैरिटी शो है, शाम को 7 बजे टाइम शुरू होगा. तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो राज पंडित अच्छी तरह जानते हैं, वो आपके शागिर्द भी हैं. हाँ जी. तो राज भाई के लिए 2 लफ्ज हो जाए उनके बारे में, इफ यू डोंट माइंड. राज मेरे पास, राज पंडित इस वक्त बहुत बड़ा टैलेंट बन के उभर रहे हैं और सलीम सुलेमान साहब के साथ आप हमेशा उनको देखते हैं. ही इज वन ऑफ देयर लीड सिंगर्स. Yes. आई रिमेंबर राज कमिंग टू मी व्हेन ही वाज वेरी यंग, अराउंड 7-8 years old. एंड बहुत छोटा था और रिदम का उसको बहुत शौक था. उनके फादर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अशोक पंडित जी. वो मेरे पास ले आए कि तौसीफ मैं चाहता हूं तुम इसको ट्रेन करो. एंड वो बच्चा, उसने बड़ी मेहनत की, डिसिप्लिन है बहुत. बचपन से उसको रियाज पे बिठाता था मैं, तो वो बैठ के रियाज करता था. देन ही यूज्ड टू ट्रैवल बाय बस ऑल द वे टू अ डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, टू लर्न तबला एट जाकिर भाई's फादर्स इंस्टीट्यूट. वहां उसने तबला सीखा, फिर म्यूजिक प्रोडक्शन मुझसे सीखा और उसके बाद में देन ही हैज असिस्टेड लॉट ऑफ पीपल. लोगों को देखिए, लोगों को ये लगता है कि अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आप स्टेज पे आगे गाते हैं. नहीं, वो एक बड़ा लंबा सफर है. वो बच्चा 5-6 साल की उम्र, 7 साल की उम्र से अपना सफर उसने शुरू किया जी. और आज आप देख रहे हैं वो एक रिफाइंड आर्टिस्ट. वहां पहुंचने में आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बरस लग गए उसको. जी. एंटायर लाइफ उसकी लग गई है. एंड ही इज डूइंग वेरी वेल. अभी उसके सारे गाने हिट हो रहे हैं. सो आई हैव लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स फॉर हिम. ही इज लाइक माई सन एंड ही इज वेरी डियर टू मी. सो मुझे खुशी होती है कि व्हेन आई सी, आई हियर गुड थिंग्स अबाउट हिम. आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस. ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट. यस. इसलिए वो जो कनाडा भी आ चुके हैं, तो उनसे मुलाकात हुई थी, तो बहुत अच्छा लगा. तो अपना जो तौसीफ, आप जो है अपना पूरी दुनिया में आप शो करने जाते हैं, तो सो आई डोंट वांट टू पुट यू ऑन स्पॉट, लेकिन सबसे ज्यादा मजा आपको कहाँ आता है? मुझे फेसबुक पर. आई लव परफॉर्मिंग ऑन फेसबुक. इट इज अ ग्लोबल कम्युनिटी ना सर. सही बात.
कितना प्यार मिलता है. देखिए अभी आपकी जितनी ऑडियंस है उनसे देखिए कहाँ से जुड़े हुए हैं. इट्स नॉट पॉसिबल टू डू दिस काइंड ऑफ अ शो इन लाइव. व्हेन यू गो फॉर अ लाइव कॉन्सर्ट इतनी ग्लोबल ऑडियंस आपको नहीं मिलेगी. सही बात. So I really love enjoying on Facebook, like performing on Facebook. That's my favorite venue. Yes, very well said. तो तौसीफ भाई हो जाए कोई और कोई दो बोल गीत के हो जाए कोई भी. बॉलीवुड क्या सुनना पसंद? अरे किशोर दा बहुत सब यहाँ पे चाहने वाले किशोर दा. मैं किशोर दा को गा के ना खराब नहीं करूंगा. मेरी आवाज उनकी गानों के लिए नहीं बनी है. मैं रफी साहब की सुना सकता हूँ आपको. आई कैन सिंग रफी साहब इफ यू वांट. किशोर दा इट्स टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सिंग. रफी साहब इज ऑल्सो इज मोर डिफिकल्ट बट इज मोर उनकी कुछ गजल नुमा गीत और गजलें हैं जो मुझे बहुत पसंद है. सो मैं सुनाता हूँ आपको एक. ये एक गीत है, गजल नुमा गीत है जो 1964 में एक फिल्म आई थी आपकी परछाइयाँ. और उसमें रफी साहब ने गाया था. मदन मोहन साहब का म्यूजिक है तो हैज टू बी गजल ओरिएंटेड बिकॉज मदन मोहन जी कमाल का कंपोज करते थे गजलें. एंड इसकी जो लिरिसिस्ट हैं राजा मेहदी अली खान साहब. तो मैं आपको थोड़ा सुनाता हूँ ये. मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे. मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे. लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे. मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे. मैं निगाहें. शुक्रिया. छा रही थी तेरी महकी हुई जुल्फों की घटा. तेरी आँखों ने पिला दी तो मैं पीता ही गया. तौबा 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 वो नशा है कि बताऊं कैसे. मैं निगाहें शोख नजरें ये शरारत से नवाज़ाएंगी. कभी रूठेंगी कभी रूठेगी कभी मिलके पलट जाएगी. तुझसे निभ जाएगी तुझसे निभ जाएगी. मैं इनसे निभाऊं कैसे. मैं निगाहें
तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आओ कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैं निगाहें। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। आप रियाज करते हैं? मुझे पूछा तो नहीं चाहिए। आई नो आपकी आवाज माशाल्लाह इट्स ग्लोइंग राइट नाउ, क्या बात है सर। रियाज ही जीवन है सर। बिना रियाज के संगीत नहीं करना चाहिए। अगर आपको रियाज नहीं करना है तो गाना मत गाइए। क्या बात। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट सर, मिनिमम रिक्वायरमेंट टू बिकम अ सिंगर, दैट आपको रिलीजियसली जिस तरह जिंदा रहने के लिए सांस की जरूरत है, वैसे गाने के लिए रियाज की जरूरत है सर। और वो आप सिंगर के सुर लगाने में के अंदाज से आपको पता चल सकता है कि वो उसका रियाज है कि नहीं। मुझे एक आर्टिस्ट है, उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया, तो मैं अपना तानपुरा लेके रियाज कर रहा था सुबह सुबह। तो उन्होंने कहा यार रियाज कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, मैं सुबह सुबह रियाज करता हूँ डेली। बोलते देखो मैं तो बिल्कुल रियाज नहीं करता हूँ और मैं सीधा स्टेज पे ही जाके गाता हूँ। तो मैंने कहा हाँ, वो आपके गाने में साफ नजर आता है क्या कि आप रियाज नहीं करते हैं। सो रियाज इज कंपलसरी सर। तो जब भी आप अगर आप किसी को इस तरह अपना सजेशन देते हैं तो वो दूसरे आर्टिस्ट को वो क्या कहते हैं? मतलब यार ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा कभी ऐसा हुआ? सॉरी, आप क्या कह रहे हैं? फिर से पूछिए सवाल। अभी आपने जिस उनको सजेशन दिया कि भाई रियाज करना कितना जरूरी है, बेसिकली जब आपने बोला आपके दोस्त को, तो ये दूसरे आर्टिस्ट किस तरह उसको लाइटली ले लेते हैं कि दे टेक एज अ सजेशन? सर आज के दौर में सजेशन देना जो है वो अपना वक्त बर्बाद करने वाली बात है, बिकॉज एवरीवन इज वेरी स्मार्ट एंड यू कैन डील विद स्मार्ट पीपल बट नॉट विद ओवर स्मार्ट पीपल। जो स्मार्ट होगा वो रियाज करेगा और जो ओवर स्मार्ट होगा वो बिल्कुल रियाज नहीं करेगा। तो फिर स्मार्टनेस और ओवर स्मार्टनेस का कोई मेल नहीं बनता। सो देयर इज नो पॉइंट सर इन टेलिंग पीपल दैट प्लीज डू रियाज। जो स्मार्ट है उनको बोलने की जरूरत नहीं हो, तो वैसे ही रियाज कर रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही। तो आजकल मैंने जो नोट किया, जो आजकल जो नई जनरेशन आ रही है, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं फ्रॉम इंडियन आइडल सीजन 9 के मेरे फ्रेंड्स हैं। तो उनको तकरीबन 3-4 साल हो गए जब ये आए थे, पर नाउ उन्होंने खुद अपना दे स्टार्टेड टू जो कंपोज म्यूजिक बाय देमसेल्फ। अच्छा, अरे वाह। उनका स्टूडियो बना हुआ है। आई थिंक दे आर लर्निंग ऑफ। तो आई थिंक इज दिस ए न्यू ट्रेंड कि जो अगर गाता हो तो उसको बाकी चीजें सीखनी चाहिए, कंपोजिंग करना, मिक्सिंग करना, खुद का स्टूडियो साउंड चेक होना चाहिए, तो जरूरी है। अगर आपके अंदर वो कॉलिंग है, आपके अंदर से आवाज आ रही है आपके कि नहीं, आपको टेक्निकल होना जो है वो भी एक सब हर आदमी टेक्निकल नहीं हो सकता सर। तो अगर इफ यू आर टेक्निकल माइंडेड देन यू शुड डेफिनेटली लर्न, बिकॉज देखिए मैं आई एम एज क्वालिफाइड टेक्नीशियन एज क्वालिफाइड म्यूजिशियन दैट आई एम। मैं अपनी एल्बम्स खुद रिकॉर्ड करता हूँ, अपनी मिक्सिंग मैं खुद करता हूँ और मैं अपनी प्रोडक्शन पूरी खुद करता हूँ। सो मैंने सीखा है सर, बहुत मेहनत से सीखा है उसको। सो सीखना चाहिए, नॉलेज इज प्रेशियस। जितनी आप एक्वायर करें, जितना आप सीखें, और आने वाला दौर जो है उसके लिए डेफिनेटली यस, लोगों को टेक्निकल नो हाउ होना बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। क्या बात। तो जब भी अपना जितना आप जो गाते हैं, आप आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जो अपना न्यू सिंगर्स अगेन, तो जब भी गाना बोलना, गाना जब भी वो शुरू करते हैं नए आर्टिस्ट, तो उनके लिए कितना जरूरी है कि वो अच्छा सुनना भी उनको आना चाहिए? कितना जरूरी? बहुत जरूरी है,
सुनना अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है ना, फ्री ट्रेनिंग है, यू आर नॉट पेइंग फॉर दैट, ऑल यू नीड टू पे इज अटेंशन। यस 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 यस, वाह। आपको कोई फीस नहीं है, लोगों ने इतना अच्छा काम किया हुआ है, तो आप उसको कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं कि सुनिए। और बहुत बड़ा खजाना हमारे संगीत जगत में है, चाहे वो इंडियन क्लासिकल हो, लाइट क्लासिकल हो, गजलें हो, भजन हो, फोक म्यूजिक हो, फिल्म म्यूजिक हो, पॉप म्यूजिक हो, क्या बात है। बहुत बड़ा खजाना है। तो रेफरेंस पॉइंट्स हैं हमारे हर जॉनर में, एक एक रेफरेंस पॉइंट आपको मिलेगा। आप अपने फेवरेट लेजेंड को पिक करें और सुनिए, और जो आपको पसंद नहीं है उसको भी सुनिए। और जो लोग आपको लगता है ठीक नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बहुत कमजोर हैं और बहुत नाम हो गया उनका, उनको भी सुनना बहुत जरूरी है, सो दैट यू नो हाउ नॉट टू सिंग। क्या बात है। यस यस यस, वो भी जरूरी है कि नहीं। ऐब को हुनर बना लेते हैं लोग आजकल। यस, हमारी तो पूरी उम्र निकल गई कि ऐब को हटाएं कैसे, क्या बात, और यहां पर ऐब को हुनर बना लिया लोगों ने, क्या बात, वाह। और उसको परोस दिया और लोगों ने उसको पसंद भी कर लिया। ये उनकी अपनी किस्मत है, मगर ऐब जो है वो ऐब ही होता है, वो हुनर नहीं हो सकता वो। क्या बात, तो ये तमीज भी होना चाहिए सुनने से, अच्छे लोगों को सुनने से। और अंधेरे का भी जरूरी है होना, क्योंकि उजाले की फिर कीमत नहीं पता चलती। बिल्कुल। सो अच्छा बुरा, और हम कौन होते हैं किसी को अच्छा बुरा बोलने वाले? हाँ, मगर जो बेसुरा होता है वो बुरा ही होता है सर, वो अच्छा नहीं हो सकता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसे मैं डिप्लोमेटिक, कोई मेरा स्टैंस नहीं है, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग। सुर में गाना, लय में गाना, रू से गाना, उसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं सर काम करती। उसमें सच बोलना चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक वेरी वेल, वेरी वेल। तो जब भी आप घर पे होते तौसीफ भाई, तो आप अपना म्यूजिक गुनगुनाते रहते हैं? आपकी आदत क्या है वैसे नॉर्मल? मैं सर आई एम ऑलवेज मैं एक अलग जोन में रहता हूं जी। मैं अपने आप को दुनिया से बहुत दूर रखता हूं, क्योंकि थैंक्स टू इंटरनेट की यू कैन रीच आउट टू एवरीवन नाउ डेज। बट मैं सेक्लूडेड लाइफ जीता हूं बहुत ज्यादा। वो इसलिए कि मुझे लगता है कि एक उम्र जो है वो कम है, जो मैं काम करना चाहता हूं उसके लिए एक उम्र कम है, तो मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता सर। तो आई कीप माई सेल्फ बिजी रीडिंग, कंपोजिंग, रिकॉर्डिंग, लर्निंग, जी जी जी, ग्रोथ। यस, क्या बात है। तो सच में ऐसा लगता है कि वक्त इतनी जल्दी जो है बीतता जा रहा है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट नीड्स टू बी डन। सो उन सब चीजों में क्यों वक्त। देखिए एक चीज आपको मैं बताऊं जलाल भाई, लाखों करोड़ों लोग में आपका जो क्रिएटर है आपको सिलेक्ट करके एक स्पेशल टैलेंट देता है आपको, बिल्कुल। और अगर आप रियलाइज ना करें और आप वो लाखों करोड़ों वाले काम करें, आप घूमें फिरें, वक्त बर्बाद करें, तो वो जो उसने आप पे रहमतें नाजिल की हैं उसकी बेइज्जती कर रहे हैं आप। क्या बात, वाह। फनकार तो करोड़ों में एक बन के वो बना के भेज देता है। अनफॉर्चुनेटली लोग अपनी वर्थ नहीं समझते हैं और वो टैलेंट को जाया कर देते हैं, इसलिए बहुत कम लोग जो हैं वो अपनी मंजिल पा सकते हैं। और मंजिल तक पहुंचने के लिए बड़ी कुर्बानियां, हमारा भी दिल करता है कि लोग जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ हम भी जाएं, जी, मगर आई लेट गो सो मेनी थिंग्स। आई जस्ट लव टू स्पेंड माई टाइम एंड गिव ऑल माई टाइम टू माई आर्ट फॉर्म। जी, वाह, क्या बात है तौसीफ भाई, माशाल्लाह। थैंक यू सर। आपकी आई होप, आई थिंक लोग जिन्होंने ज्वाइन किया अभी भी लोग जो है देखते रहेंगे फेसबुक पे, अभी जो है चलता रहेगा। आपकी जो माशाल्लाह, आपकी जो आज की बातें हैं बड़ी समझने और जो सुनने वाली बातें, माशाल्लाह, क्या बात है। सर ये तो मेरे ख्याल से बहुत हम लोगों ने काफी टाइम साथ में बिता लिया। आज काफी वक्त हो गया, तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। आर यू सीरियस? हाँ, हमने तकरीबन आपने ज्वाइन किया 3:07 पे, मेरे जो है तकरीबन 1 घंटा 24 मिनट हो गए। मेरी जिंदगी का सबसे लंबा ये इंटरव्यू होगा सर। तो इज इट बिकॉज ऑफ मी कि आप मुझे It is कॉम्प्लीमेंट because of you. You have asked me कर रहे some amazing questions, हैं? and you have led me to speak so much नहीं, that I have never spoken before. So the credit goes to you. बड़े relevant questions आपने पूछे हैं, और
आई होप कि जो भी लोग इसको देखें, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कोई फिलोसोफर भी नहीं हूं और कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूं, खिदमत गुजार हूं म्यूजिक का। मगर अगर कोई अच्छी बात किसी को लग जाए और उसका फायदा हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे उस्तादों का भी तो तजुर्बा है ना मेरे साथ, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बात नहीं कर रहा हूं। जी जी जी, बिल्कुल। मैं जिनसे मैंने सीखा है, जिनकी बातें सुनी है, वो आप तक पहुंचा रहा हूं मैं। क्या बात। तो मेरे साथ में तो कितने 100 बरसों का जो है वो एक्सपीरियंस है उस्तादों का, और थोड़ा बहुत मेरा भी एक्सपीरियंस है। उससे अगर किसी का भला हो और कोई रास्ता मिल जाए तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। क्या बात है। आई थिंक थैंक यू सो मच तौसीफ भाई। तौसीफ भाई, जब भी आप किसी कॉन्सर्ट के लिए तैयारी, बस अब एक दो और सवाल है मेरे। जब भी जी। आप जो है कॉन्सर्ट के लिए तैयारी करते हैं, तो जो है अपना उस दिन आपकी तैयारी जो है, आप अपने आप को तैयार किस तरह करते हैं? What do you do? आई वर्क वेरी हार्ड फॉर माई परफॉर्मेंसेस। मैं, आप यकीन मानिए, जितना टेक्निकल्स में मैं बहुत, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई टेक्निकल्स। मैं बहुत टाइम देता हूं कि अच्छी तरह से लोगों, क्योंकि देखिए जलाल भाई, लोग आज के दौर में बिजी लाइफस्टाइल में जी अपने घर से निकलकर, सबसे पहले तो वो आपकी टिकट्स लेते हैं आपके कॉन्सर्ट के लिए, फिर वो तैयार होते हैं अपने घर से निकलकर, ट्रैफिक में परेशान होते हुए आते हैं, जी पार्किंग उनको नहीं मिलती है, पार्क करते हैं, फिर वो आपको बैठकर आपको 2-2.5 घंटा सुनते हैं। तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उनको वो एक्सपीरियंस दें जो वो अपने साथ लेकर जाएं। क्या बात। यस। ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है एज एन आर्टिस्ट। सो आई वर्क वेरी हार्ड कि एक तो मेरा गाना बहुत खूबसूरत हो, उसके लिए मैं रियाज करता हूं, प्लस जो मेरे शो का प्रोडक्शन है। इफ यू लुक एट एनी ऑफ माई परफॉर्मेंसेज ऑन यूट्यूब, यू विल नोटिस दैट though I am a very small artist, but I am very different when it comes to giving good quality. I am a quality freak. क्या बात। तो मैं चाहता हूं कि जो वहां पर बैठा है वो जिंदगी के सारे गम भूल के, और उसको एक ऐसा एक्सपीरियंस हो इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक एंड इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटीज, कि वो अपने साथ खुशियां लेके जाए घर, अपने दुख, अपनी परेशानियां उसी ऑडिटोरियम में वहां छोड़ दे वो। वाह। वो मेरी कोशिश होती है। सो आई वर्क वेरी हार्ड कि हाउ एम आई गोइंग टू साउंड, एंड किस तरह की गजलें मुझे गानी है। और मैं ज्यादा प्री डिसाइडेड नहीं रखता हूं, मैं वहां पर डिसाइड करता हूं लोगों का मूड देख के, और किस हिसाब से वो सुनना चाहते हैं उस हिसाब से आई परफॉर्म। वाह, वेरी गुड टिप्स, वेरी वेरी गुड। तो अपना तौसीफ, आखिरी सवाल, कोई ऐसा कोई वाक्य सुना है जगजीत साहब के साथ जो आपको अभी भी याद हो, आपको याद बार बार आता हो, कि आपके जहन में हमेशा हो, कोई ऐसा वाक्य? सर वाकई तो बहुत सारे हैं, उनका जिक्र करें तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या चूज करूं और क्या आपको क्या बताऊं क्या ना बताऊं। बट सिर्फ मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जगजीत सिंह साहब जो हैं वो, ही वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल आर्टिस्ट। रात को कॉन्सर्ट खत्म होता था, 2-2:30 बजे अपने घर पहुंचते थे, मगर वो सुबह उठ के अपनी वॉक जरूर करते थे। He was very disciplined, and he would complete his walk and then अपना तानपुरा लेके वो रियाज करते थे। तो मैं कभी कभी हैरान हो जाता था कि अभी रात को इन्होंने गया, फिर सुबह रियाज कर रहे हैं। ही वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड, कंप्लीट आर्टिस्ट, उतनी अच्छी कंपोजर थे, अरेंजर थे, और रिकॉर्डिस्ट थे, रिकॉर्डिंग का आर्ट जानते थे, साउंड को समझते थे, उतनी ही खूबसूरत उनकी पर्सनालिटी थी। ही वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट हाउ ही कैरीड हिमसेल्फ, एंड ही वॉज अ हैंडसम मैन, वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम। अब मैं तो उनको कहता था कि अंकल आपको तो मतलब फिल्मों में होना चाहिए, दिलीप कुमार के कैलिबर के लुक से आपके, यू आर सो चार्मिंग। सो ही वर्कड वेरी हार्ड, एंड और इतनी ट्रेजेडीज होने के बाद भी इस लेवल का गाना गाया उन्होंने। ही लॉस्ट हिज सन, ही लॉस्ट हिज डॉटर, चित्रा जी लेफ्ट सिंगिंग, एंड स्टिल ही कंटिन्यूड टू, यू नो, क्या मतलब कमिटेड। गजल जो है वो, मैं आपको एक बात बताऊं जलाल भाई, कि अगर गजल मैनिफेस्ट होके इंसान की शक्ल में आती ना, तो वो जगजीत जी होती। क्या बात। या मेरी नजर में गजल यानी जगजीत अंकल हैं। गजल गायकी की बात कर रहा हूं मैं। क्या माशाल्लाह। नहीं अपना तौसीफ भाई, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, आप इसी तरह हमें
एंटरटेन करते रहे. It's Thank you, Jalal bhai. it's an honor for me to have you here. Seriously, It's my honor, and it's a privilege, and I'm so happy that I have joined in with you, and I'm reading all the messages. I will go through all the messages. I take my audience very seriously. Everyone is precious. Yeah. और जितने दोस्तों ने इतना वक्त यहाँ पर अपना दिया है आके 1-1.5 घंटे जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, उनको मैं अपने दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने कोई कारनामा नहीं किया, कारनामा आप लोगों ने किया कि आप लोग जुड़े हुए हैं और मेरी बातें सुन रहे हैं, जलाल भाई की बातें सुन रहे हैं. सो वी ओ इट ऑल टू यू, एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव टू ऑल ऑफ यू, एंड होपफुली मुलाकातें हमारी होती रहेंगी आगे आने वाले वक्त में भी, इंशाल्लाह. और जाते जाते ये शो के बारे में कैसा आपको मजा आया, दिल से कहना, कैसा लगा? जलाल भाई, एक चीज है कि आप बहुत खूबसूरत दिल है आपका और बड़ी अच्छी किरदार है के इंसान है आप. वो आपकी जिस मोहब्बत से आपने मुझे फॉलो किया, और यू वुड हैव गिवन अप कि पता नहीं ये आर्टिस्ट इतना वक्त ले रहा है आने में, बट आपने यू परस्यूड मी, एंड वो आपकी मोहब्बत है जो मुझे जो है यहाँ खींच लाई है. वरना मैं बहुत आपने देखा बहुत कम इंटरव्यूज देता हूँ मैं. आई वेरी चूजी अबाउट वेयर आई गो, व्हाट आई डू, बट आपकी अच्छाइयों ने मुझे मुतासिर किया और अट्रैक्ट किया. सो एंड जितना मैंने आपके बारे में सोचा था उससे ज्यादा पाया, क्योंकि आपने जो आज मुझसे सवालात किए हैं, एक्चुअली आपने मेरे अंदर से वो बातें निकाल ली आज जो मैंने किसी भी इंटरव्यू में इसके पहले नहीं कही. आज के पहले दिस इंटरव्यू इज वेरी यूनिक. यू गो थ्रू ऑल माई इंटरव्यूज, इसमें एक भी बात ऐसी नहीं जो मैंने पहले कभी कही हो. ओह माय गॉड. सो दिस इज अ प्रेशियस इंटरव्यू बिकॉज काफी अच्छी बातें इसमें आपने मुझसे निकलवाई हैं. सो ग्रेट. नो, थैंक यू सो मच. वेल डन. ऑफ कोर्स एवरीवन कैन फॉलो यू. आपका पेज भी है फेसबुक पर तौसीफ अख्तर के नाम से, और आपका यूट्यूब चैनल भी है. सो गाइस, जो सब्सक्राइब भी ज्वाइन का चैनल. नई गजल कब आ रही है? कोई नई प्रोजेक्ट अभी भाई? अभी देखिए, ऐसा है कि मैंने मिर्जा गालिब मैंने रिकॉर्ड किया है एल्बम. 1 साल हो गया वो रिकॉर्ड होके, बट आई एम नॉट रिलीजिंग बिकॉज पैंडेमिक में आई डोंट वांट टू रिलीज एनीथिंग न्यू. ठीक. सो मैं रुका हुआ हूँ. मेरी दूसरा एल्बम भी रेडी है. और कुछ नई और गजलें मैंने 450 गजलें कंपोज करके रखी हुई हैं. अब मैं कब रिकॉर्ड करूंगा? क्या बात. सो ये पैंडेमिक का थोड़ा सा दौर जो है थोड़ा सा ईज आउट हो, फिर मैं अपनी नई जो गजलें हैं, नज़में हैं, एल्बम्स हैं, वो रिलीज करूंगा. होपफुली समर से मेरा प्लान है कि आई विल बी रिलीजिंग, बट गालिब इज वन ऑफ द एल्बम्स आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. आई हैव रिकॉर्डेड 9 गजल्स एंड ऑल फ्रेश कॉम्पोजिशंस. सो होपफुली जब गालिब आएगा फिर आपके साथ एक सेशन करेंगे गालिब के टाइम. सर एनी टाइम, अगर आप चाहें तो हम इधर ही रिलीज कर देंगे सर. जरूर करेंगे सर. आप मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी ऑडियंस भी, दे आर वंडरफुल पीपल. आई एम रीडिंग देयर मैसेजेस. आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने अपने दोस्तों में मुझे जो है वो इंट्रोड्यूस किया, एंड आई एम वेरी इंडेटेड टू यू फॉर दिस लवली इवनिंग. नहीं, आज की अच्छी बात क्या है, अपना जो है तौसीफ भाई, काफी आर्टिस्ट ने आज ज्वाइन किया है. काफी आर्टिस्ट मिले. इसमें हमारे करीम गिलानी वंडरफुल भी है, तैमूर भी है, और अपना दूसरे बाकी और जो काफी आर्टिस्ट हैं यहाँ पे. आई थिंक एवरीवन जॉइन. आपकी बातें सुन के उनके जो कमेंट्स भी आ रहे हैं. मैं सब जितने भी आर्टिस्ट जुड़े हैं सबको झुककर मैं सलाम करता हूँ, और बहुत मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार. सुर में गाते रहिए, रियाज करते रहिए, और गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सो मच. थैंक यू भाई जलाल भाई. इंशाल्लाह. थैंक यू. अल्लाह आपको लंबी उम्र दे. स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. आमीन. आप सबको भी आप लोग सब खुश रहिए. थैंक यू. अल्लाह. थैंक यू सर. अल्लाह हाफिज. थैंक यू. गाइस, वन एंड ओनली तौसीफ अख्तर फ्रॉम यूके. जी हाँ, अभी वो लंदन में है, और लेकिन इंडिया में यूके में रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं. बट what an honor for all of us,